बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 20 जुलाई 2021 और हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का सब्जेक्ट इंग्लिश। और हमारा आज का टॉपिक है लेसन द प्रोडिगल सन का पैराग्राफ नंबर 5। तो पिछली वीडियोस में प्यारे बच्चों हमने इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पैराग्राफ पढ़ा था, और आज इस वीडियो में हम इसका पाँचवा यानी लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। His elder son, who was out on the fields, returned and heard music and dancing. Then he called one of the fellows to him and asked what all that meant. प्यारे बच्चों, इस आदमी का बड़ा वाला बेटा जो खेत पे था, जब खेत से वापस आया तो उसने सुना घर में नाच गाना चल रहा है, और उसने एक साथी को बुला के पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, इस सब का क्या मामला है। घर में नाच गाना हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या माने हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। योर ब्रदर हैज़ कम, ही रिप्लाइड। तो उसने वापस जवाब दिया कि आपका भाई आ चुका है वापस घर। एंड योर फादर हैज़ हैड द फैट गोट किल्ड बिकॉज ही हैज़ गॉट हिम होम सेफ एंड साउंड। और आपके बाप ने एक मोटी बकरी को मारा है क्योंकि उसका बेटा वापस सही सलामत घर पहुंचा है। Then he was angry and would not go in। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ा वाला बेटा जो है ये बड़ा गुस्से हो गया, यानी इससे बहुत गुस्सा आ गया और वो अंदर नहीं गया, मकान में अंदर एंटर नहीं हुआ। But his father came out and entreated him। लेकिन उसका बाप बाहर आया और उसे इल्तिजा करने लगा, यानी उसे गुजारिश करने लगा। किस चीज़ की? कि आप अंदर आइए, आपका भाई आया है। तो प्यारे बच्चों, ऑल दीज ईयर्स रिप्लाइड दिस। अब ये बड़ा वाला बेटा कहता है कि इन सालों में आई हैव बीन स्लेविंग फॉर यू, मैंने आपकी गुलामी की। एंड आई हैव नेवर एट एनी टाइम डिसओबेड एनी ऑफ योर ऑर्डर्स, और मैंने कभी आपके किसी ऑर्डर को डिसओबे नहीं किया, यानी मैंने आपकी किसी भी ऑर्डर को मना नहीं किया। जो कुछ आपने कहा वो मैंने माना। And yet you have never given me so much as a kid for me to enjoy myself with my property, with my friends। और मुझे आपने कभी इतना मौका नहीं दिया कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो, यानी आपने मुझे फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने का भी मौका नहीं दिया। बट नाउ दैट दिस सन ऑफ योर्स इज बैक, और अब आपका ये वाला बेटा वापस आ गया। हु हैज़ डिस्ट्रॉयड अप योर प्रॉपर्टी, जिसने आपकी प्रॉपर्टी को ज़ाया किया। एंड यू हैव किल्ड द फैट गोट फॉर हिम, और आपने उसके लिए एक मोटी बकरी मारी, यानी आपने उसके लिए उसके आने पे खुशी की और एक मोटी बकरी को मारा। यू माई डियर सन सैड द फादर। अब प्यारे बच्चों, अब ये बाप कहता है कि आप मेरे प्यारे बेटे, आप हमेशा से मेरे साथ हो। यू माई डियर सन सैड द फादर और ऑलवेज विथ मी, आप हमेशा से मेरे साथ हो, मेरे साथ रहते हो। एंड ऑल दैट इज़ माइन इज़ ऑल्सो योर, और जो मेरा है वो सब आपका है। वी आर बाउंड टू मेक मैरी, हम मिलजुल के खुशी मनाएंगे। वी आर बाउंड टू मेक मैरी, हम मिलजुल कर खुश हो जाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। एंड रिजॉयस, और खुशियाँ मनाएंगे। For this brother of yours was dead and has come back to life. He was lost and had been found। हम मिलजुल कर खुशियाँ मनाएंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये वाला बेटा भाई जो था
ये मर चुका था और इसे नई ज़िंदगी मिली है। हाँ, कि फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस आया है। ये हमसे गुम हो चुका था और अब हमने इसको फिर से पाया है। द फादर सेड टू हिज ओल्डर सन, बाप अपने इस ओल्डर सन को, इस बड़े वाले बेटे को कहता है कि दैट वन शुड नॉट फॉरगेट टू रिजॉइस, कभी इस बात को भूलना नहीं चाहिए, रिजॉइस होने के लिए यानी खुश होने के लिए ये बात नहीं भूलना चाहिए। व्हेन ए सिनर रिपेंट्स एंड रिटर्न्स टू गॉड, जब कोई गुनाहगार वापस रब की तरफ आता है, यानी वापस अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है, इस बात पे भूलना नहीं चाहिए, इस बात को भूलना नहीं चाहिए, इस पे खुशी होनी चाहिए। इट इज़ अ मीट ऑफ प्लेजर, मोमेंट ऑफ प्लेजर दैट योर ब्रदर हैज़ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड इज सीकिंग मर्सी एंड फॉरगिवनेस। ये एक खुशी का लम्हा है कि आपका भाई फिर से वापस आया और उसने रियलाइज़ किया अपनी तमाम उन गलतियों को, और अब वो रहम और माफ़ी मांग चाहता है, इन्हें रहमदिली चाहता है और माफ़ी चाहता है। लेट अस एक्सेप्ट हिम फॉर ही वांट्स टू बिकम अ गुड मैन। चलो हम इसका ये माफ़ी मान लेते हैं। चलो अब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक अच्छा आदमी बनेगा। गॉड टीचेस अस टू बी काइंड एंड मर्सीफुल। खुदा अल्लाह बारिक ताला हमें सिखाता है कि हमेशा से रहम दिल बनना चाहिए, हमेशा से काइंड बनना चाहिए। ये सब कुछ अल्लाह बारिक ताला हमें सिखाता है कि हमेशा एक इंसान को रहम दिल बनना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें क्या सबक मिला? इससे हमें यही सबक मिला कि हमेशा माँ बाप की कहने पे चलना चाहिए, और जो माँ बाप कहे तो उसे मानना चाहिए, और जो माँ बाप मना करे तो उसे दूर रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। शुक्रिया।